हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्रद्धा एंड मैं हूँ श्रद्धा। कल हमने स्क्वायर रूट्स के बारे में बात की थी जो कि इम्परफेक्ट नंबर के थे। आज हम स्क्वायर रूट्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर रूट विद इन 15 सेकेंड्स कैसे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्क्वायर रूट्स इन जस्ट 15 सेकेंड्स। उसके लिए हमको, जैसे मैंने कल बताया था कि 1 to 10 हमको स्क्वायर चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है नंबर, स्क्वायर्स एंड लास्ट डिजिट। हमको सारे स्क्वायर्स की लास्ट डिजिट भी चाहिए होगी। तो जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का 81। हमको यहीं तक लगेगा, फिर भी मैंने 10 का लिख रखा है इन केस उससे रिलेटेड भी कोई नंबर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे सबके लास्ट डिजिट भी लिख रखे हैं, जैसे कि 1 का 1, 4 का 4, 9 का 9, 16 का 6, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4 और 81 का 1 और 100 का 0 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आइए हम देखते हैं कि हम विद इन 15 सेकेंड्स कैसे स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर ले रखा है 7,921। हम बड़े नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो छोटा नंबर सॉल्व करना काफ़ी इजी रहेगा। तो मैंने 79 से स्टार्ट किया है, 7,921 से स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम देखेंगे इसका लास्ट डिजिट क्या है। तो 7921 का लास्ट डिजिट है 1। नाउ ये जो मैंने डाटा पहले से रखा हुआ था, इसमें हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट कहाँ कहाँ पर आ रही है। इट मीन्स 1 जो कि 1 का स्क्वायर है और 1 जो कि 9 का स्क्वायर है। तो हमारे पास कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए, 1 और 9। तो इतना पता चल गया कि इसका जो हमारा जो इसका स्क्वायर होगा, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो या तो 9 होगी या तो 1 होगी। तो वी विल पुट 2 डैशेस, 1 and 2 and put 1 either 9. Now we will cut it and हम देखेंगे कि 79 कहाँ पर आता है इस ये जो स्क्वायर्स हैं इनमें। तो 79 विल बी कम बिटवीन 64 एंड 81। हमको इन दोनों में से लोएस्ट नंबर लेना है। 64 और 81 में से हमको लोएस्ट नंबर लेना है। तो एज यू कैन सी 64 is 8 and 81 is 9. It means we will take 8. We will put here 8. Now the process is we will multiply 8 with the next number of 8. It means 9. So 8 into 9 is equals to 72. Now we will compare this 72 with 79. So 79 is greater than 72. So we will take greater number between 1 or 9. It means the answer will be 89. मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने ये ग्रेटर क्यों लिया। तो हम जो कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे वो कॉन्सेप्ट ये होगा कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू अनदर नंबर देन वी विल टेक ग्रेटर नंबर, और इफ़ द नंबर इज़ स्मॉलर देन अनदर नंबर देन वी विल टेक स्मॉलर नंबर। इस पे बेस्ड मैं और क्वेश्चंस बताऊंगी आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ईजिली हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। इट विल बी द आंसर ऑफ 7,921। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं पहले से ही। 4,624 विल बी द अनदर क्वेश्चन ऑफ आवर। यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट को लेंगे। लास्ट डिजिट है 4। हम इसमें इस लिस्ट में देखेंगे कि वेयर आवर 4 एग्जिस्ट। तो 4 हियर एंड हियर। तो 4, 2, 4, 8। वी विल पुट 2 डैशेस, 1 and 2. The last digit of our answer will be either 2 or 8. Now we will cut it and 46 यहाँ पर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है हम देखेंगे। तो 46 लाइज बिटवीन 36 and 49
और हम इन दोनों में से लोएस्ट नंबर लेंगे, तो लोएस्ट नंबर विल बी 6, तो वी विल टेक 6 हियर and now we will multiply 6 with the next number of 6 into 7 will be the next number of 6, so 6 into 7 is equals to 42. now we will apply the same process. 46 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 46 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 42 से, तो 46 इज़ ग्रेटर देन 42, तो हम क्या लेंगे, ग्रेटर नंबर ले लेंगे, तो आवर आंसर विल बी 68. As you can see, it is the simplest method to find out largest square roots. अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं. ये तो था ग्रेटर देन रिलेटेड. मैं एक एग्जांपल आपको इक्वल्स टू रिलेटेड भी बता देती हूँ, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे है 1296. यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे. 6, द लास्ट डिजिट इज 6. वी विल फाइंड आउट हियर 6 here and here 6, 4, 6 and 6. We will put 2 dashes, 1 and 2. The last digit of our answer will be 4, either 6. Now we will cut this and 12. अब हम देखेंगे कि 12 कहाँ पर लाई करता है, between 9 and 16, as you can see. So we will take lowest number, it means between 3 and 4 we will take 3. We will put here 3 and we will multiply 3 with the with the next number of 3, which is 4. 3 into 4 is equals to 12. अब यहाँ पर देखिए, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया. इट मीन्स 12 इक्वल्स टू 12. मैंने अभी जो प्रोसेस बताई थी उसमें क्या कहा था मैंने कि इफ़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होगा, इट मीन्स इफ़ ग्रेटर दैन है तो भी हम लार्जेस्ट नंबर लेंगे और इक्वल्स टू है तो भी हम लार्जेस्ट नंबर लेंगे. यहाँ पर इक्वल्स टू आया, इट मीन्स वी विल टेक 6, तो 36 विल बी द आंसर ऑफ दिस नंबर. मैंने एक एग्जाम्पल और ले रखा है 676. अभी तक मैंने 4 डिजिट रिलेटेड बताया था. मैंने पहले बड़ा नंबर्स से शुरुआत की थी. नाउ हम 676 का भी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे. इसका लास्ट डिजिट देखेंगे विच इज़ 6. नाउ हम देखेंगे इसमें कि 6 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो 6, 4 एंड 6, 6. इट मीन्स वी विल पुट 2 डैश, द नंबर विल बी 4, either 6. Now we will cut it and 6. अब हम 6 को देखेंगे कि 6 स्क्वायर्स में कहाँ बिलोंग करता है, तो 6 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा. इट मीन्स वी विल टेक लोएस्ट नंबर विच इज़ 2, देन वी विल पुट हियर 2. नाउ 2 multiplied by next number of 2 which is 3. 2 into 3 is equals to 6. इट मीन्स यहाँ पे भी 6 इक्वल्स टू हो गया 6 के. इट मीन्स मैं वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे. इफ़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू देन वी विल टेक लार्जेस्ट नंबर. द आंसर विल बी 26. एज यू कैन सी कि विद द वेरी ईजली वी कैन फाइंड आउट एनी नंबर्स स्क्वायर रूट.